Students, here is a lesson from your English core class 11 and the lesson's name is Mother's Day written by J.B. Priestley. In this lesson, there are two main characters. One is Mrs. Pearson and one is Mrs. Fitzgerald. Both the ladies are friends and sitting and sharing their talks, their problems, their feelings to each other. दो महिलाएं हैं जो आपस में बातचीत कर रही हैं. मिसेस पियर्सन शेयर्स सम प्रॉब्लम विच शी इज फेसिंग इन हर फैमिली. वो कुछ समस्याएं अपने परिवार में फेस कर रही है जो अपने दोस्त से वो शेयर करती है. देन हर फ्रेंड मिसेस फिट्जरेल्ड सजेस्ट हर, वो उसको सलाह देती है कि एक काम करते हैं, वी बोथ एक्सचेंज आवर पर्सनालिटीज बाय सम मैजिक, बाय सम हिप्नोटिज्म. कुछ इस तरह का वो महिला जो है जानती थी, कुछ ट्रिक्स जिससे कि वो दोनों अपना पर्सनालिटी को, नेचर को आपस में एक्सचेंज कर सकते थे. और दोनों ने अपने हैंड्स को होल्ड किया और हेड को टच कराया और समथिंग दे वेटेड फॉर सम टाइम एंड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट द पर्सनालिटीज गॉट एक्सचेंज टू ईच अदर. यानी कि मिसेस फिट्जरेल्ड का जो नेचर था वो मिसेस पियर्सन में चला गया और मिसेस पियर्सन का जो नेचर एंड पर्सनालिटी था वो मिसेस फिट्जरेल्ड में आ गया. अब मिसेस पियर्सन पहले कैसी थी? काफ़ी अनश्योर थी. अब वो बोल्ड हो गई और कॉन्फिडेंट हो गई है. अब इसके बाद वह अपनी फैमिली में जाके हर मैटर को डील करने वाली है. ये जो प्रोसेस हुआ है ये ओनली फॉर ए सिंगल डे, एक दिन के लिए हुआ है. तो उस दिन को इस लेसन में कहा जा रहा है मदर्स डे. ओके, तो मदर्स डे यानी कि उस दिन मदर का क्या सिचुएशन होता है उस परिवार में, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उससे लोग किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं बाकी के जो अदर मेंबर्स है फैमिली में, ये यहाँ पे दर्शाया गया है. तो व्हेन मिसेस पियर्सन केम बैक होम, हर डॉटर डॉरिस कम. डॉरिस जो है वो बाहर से अंदर रूम में आती है एंड शी डिमांडेड फॉर अ कप ऑफ टी. वो अपनी माँ से चाय मांगती है बट हर मदर रिफ्यूज टू गिव हर टी. वो मना कर देती है. वाई शुड आई गिव यू टी, आप खुद ही अपना चाय बना के ले लो. डॉरिस वॉज सरप्राइज्ड, अरे आज मम्मी को क्या हो गया है. फिर वह कहती है ठीक है, मेरा येलो वाला ड्रेस आप आयरन कर देना, मैं आज शाम में पार्टी में जाऊंगी. अगेन हर मदर रिफ्यूज्ड, फिर से मना कर देती है. वाई शुड आई आयरन योर ड्रेस, यू मस्ट आयरन इट योरसेल्फ, आप खुद ही कर लो. देन डोरिस इज रियली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड एंड शी वेंट टू हर रूम क्राइंग. वह रोते रोते अपना रूम में चली गई कि आज मेरी मदर को हुआ क्या है, व्हाट हैपेंड. So this was the situation. Again, after some time, Mrs. Pearson was sitting comfortably in a chair and on the table she was taking the leg support and she was started smoking. वो आराम से स्मोकिंग कर रही है बैठ के, रिलैक्स, she is feeling very relaxed. क्योंकि एवरीडे उनका क्या शेड्यूल होता है, वो हर समय इनकी डिमांड पूरा करना, डॉरिस का ब्रदर है साइरिल की डिमांड पूरा करना. उसके बाद मिस्टर जॉर्ज है उनके हस्बैंड, उनकी डिमांड पूरा करना. यानी कि ऑल द फैमिली मेंबर्स जो है वो मिसेस पियर्सन को ही सारे समय परेशान करते रहते हैं. जनरली ऐसा ही होता है. तो वो अपने डेली शेड्यूल से फेड अप हो चुकी है. वो कुछ चेंज चाहती है, समथिंग न्यू टू हैपन इन हर लाइफ. एक तो ऐसा दिन हो जब वो रिलैक्स फील करे, कंफर्टेबल फील करे. तो आज वही दिन है. अगेन आफ्टर सम टाइम उनका बेटा जो है साइरिल आता है. साइरिल ऑल्सो डिमांडेड फॉर लंच, वो भी कुछ खाने को मांगता है अपनी माँ से. अगेन मिसेस पियर्सन रिफ्यूज्ड, वो फिर से इनकार कर देती है. अगेन साइरिल थिंक्स व्हाट हैपेंड टू माय मदर, मेरी माँ को आज क्या हो गया है, वो मुझे लंच भी नहीं देना चाहती है. शी टोल्ड दैट यू प्रिपेयर योर सेल्फ, आप खुद ही जाके लंच अपना
बना लो। तो साइरिल गोज टू हर सिस्टर डोरिस, वो अपनी सिस्टर के पास जाता है, डोरिस के पास, और पूछता है कि व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। देन फिर उसके हस्बैंड आते हैं, मिस्टर जॉर्ज पियर्सन। जॉर्ज पियर्सन जब आते हैं तो उनका भी डेली का शेड्यूल है कि जब आते हैं तो कुछ लंच चाहिए या फिर टी कॉफ़ी कुछ भी चाहिए। ही ऑल्सो डिमांड्स, एंड सेम एज पहले की तरह मिसेस पियर्सन फिर से इनकार कर देती है। सो ऑल द फैमिली मेंबर्स आर गेट शॉक्ड, सभी सरप्राइज्ड है, शॉक्ड है कि आफ्टर ऑल व्हाट इज हैपनिंग इन आवर होम, हमारे घर में हो क्या रहा है। बिकॉज द बिहेवियर एंड नेचर एंड ऑल द थिंग्स चेंज्ड इन हर मदर, उनकी जो मदर है मिसेस पियर्सन, क्योंकि वो किसका कैरेक्टर लेके आई है, मिसेस फिट्जरेल्ड का, जो कि काफ़ी बोल्ड और कॉन्फिडेंट लेडी है। तो इस तरह से वो पूरा दिन जो है एंजॉय करती है, रिलैक्स रहती है, कंफर्टेबल फील करती है, और उसे लगता है कि आज मेरा दिन है, आज मदर्स डे है, आज मेरी अपनी इच्छा से सारी चीज़ें जो है पूरी होने वाली है। फिर फाइनली क्या होता है, सारे फैमिली मेम्बर्स तो शॉक थे ही, अब अंत में मिसेस फिट्जरेल्ड आती है उनके घर टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन। और जब मिसेस फिट्जरेल्ड आती है तो देखती है कि जो ओरिजिनल मिसेस पियर्सन जो है मिसेस फिट्जरेल्ड थी, तो उनका जो बिहेव था उनसे सारे लोग जो है कुछ ना कुछ लर्निंग ले चुके थे, लेसन ले चुके थे, सीख चुके थे कि शायद हम लोग अपनी मदर को इतना परेशान करते हैं, क्योंकि जो भी उनके डॉटर एंड सन हैं वो 8 आवर्स ड्यूटी करके घर आते हैं, और घर आके हम लोग आगे ऑर्डर करते हैं ये दो वो दो, बट उनकी जो माँ है वो 24 आवर घर में जो है अपनी ड्यूटी करती है। ऐसा सबके घर में होता है, हमारे घरों में भी होता है। हम लोग सोचते हैं कि हमारी मदर तो जॉब नहीं करती है, लेकिन वो 24 आवर हमारी सर्विस में लगी रहती है ना। तो ये सिचुएशन जो है सभी बच्चों को, उनके हस्बैंड को लेसन दे गया, सीख दे गया कि हमें इतना भी बर्डन किसी लेडी पर नहीं देना चाहिए। और मिसेस फिट्जरेल्ड इसीलिए मिसेस पियर्सन को हेल्प करने के लिए ये जो प्रोसेस की थी पर्सनालिटी चेंज करने का वो की, लेकिन अंत में सबको सीख देते हुए फिर से वो आती है और फिर इनको नॉर्मल कर देती है। नॉर्मल करने के बाद फिर मिसेस पियर्सन को फिर से वही चिंता हो जाता है, अरे इनको टी मिला या नहीं मिला, इनको कॉफ़ी मिला कि नहीं मिला, उनके बेटे को लंच मिला कि नहीं मिला, और उनके हस्बैंड की डिमांड पूरी हुई कि नहीं। अब वापस मिसेस पियर्सन अपने कैरेक्टर में आ जाती है। सो दिस वाज द डे which she feel very comfortable and relaxed, and only single day she enjoyed, and that is called Mother's Day. Thank you.